और चलिए इस वक्त की ईरानी मीडिया के हवाले से बहुत बड़ी खबर, सबसे बड़ी खबर, यूएस इजराइल के हमले में खामेनेई की मौत हो गई है। ईरानी मीडिया प्रेस टीवी ने मौत की पुष्टि की है। खामेनेई की मौत के बाद से ही ईरान में 40 दिन के राजकीय शोक का ऐलान कर दिया गया है। ट्रंप और इजराइल के दावे के बाद अब ईरानी मीडिया और मुख्य चैनल प्रेस टीवी ने आधिकारिक तौर पर खामेनेई की मौत की पुष्टि कर दी है। इस्लामिक क्रांति के सर्वोच्च नेता अयतुल्लाह अली खामेनेई अमेरिका और इजराइल द्वारा किए गए संयुक्त हवाई हमलों में मारे गए। तो वही खामेनेई की मौत के बाद ईरान में 40 दिन के सार्वजनिक शोक की घोषणा की गई है। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रिटायर्ड कर्नल रक्षा विशेषज्ञ कर्नल देवानंद हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका रुख करेंगे। देवानंद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी आपका धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही मिल रही है कि इस्लामिक सर्वोच्च लीडर अयतुल्लाह अली खामेनेई की मौत हो गई है, पुष्टि की गई है ईरानी मीडिया की तरफ से, और वैश्विक स्तर पर भू राजनीतिक तनाव और युद्ध की आशंका को इस खबर ने चरम पे पहुंचा दिया है। जी आप बिल्कुल कह रहे हैं। देखिए, जिस प्रकार से कल अमेरिका और इजराइल द्वारा हमला किया गया और उस हमले के अंतर्गत हम कल देख रहे थे कि हमले का रिटेलिएट करते हुए ईरान IRGC द्वारा, और जिसमें खामेनेई द्वारा आदेश दिया गया था अपनी सेना को कि आप उचित जवाब दें, और जिसके अंतर्गत जिस प्रकार से देखा कि हम 8 देशों में ईरान द्वारा मिसाइलें दागी गई, इवन दुबई जैसे शहर के अंदर बुर्ज खलीफा को खतरा किया गया, और इस तरह की जो कार्रवाइयां हुई उससे दुनिया को एक बार लग रहा था कि कुछ न कुछ ये युद्ध समाप्त की ओर नहीं है और कोई समझौता नहीं होने वाला है, और आज रात को जो कुछ होगा वो बहुत भयंकर होगा। या कुछ खबर ऐसी आएगी जो बिल्कुल या तो उन लोगों का सफाया होगा और या अमेरिका को कुछ पीछे कदम उठाने पड़ेंगे। पर देखिए, जो ये खबर आई है, मैं अब किसी की मौत को अच्छी तो नहीं बता सकते हम, पर जिस प्रकार से ईरान ने रिटेलिएटरी एक्शन में नागरिकों को सिंपल अमेरिका के अड्डे के नाते अपने पड़ोसी देशों की जमीन पर हमले किए, ये गलत था और उसका अंजाम ये होना था। अब दूसरी बात ये देखिए कि ये जहां तक खामेनेई साहब की बात है, बिल्कुल इस्लामिक क्रांति के ये बहुत बड़े नेता थे, और इन्होंने इस प्रकार से शिया मुसलमानों का नेतृत्व किया। ईरान शिया है और बाकी ईरान वो सुन्नीज हैं, और सऊदी अरब और ईरान की भी एक तरह, जैसे आपने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय पटल पर जो जियोपॉलिटिक्स चलती है उसमें एक दूसरे के ये कॉम्पिटिटर्स रहे थे। ऊपर से तुर्की भी इन्हीं के साथ लगा हुआ अपनी एक ताकत का मुजाहिरा करते थे। पर ईरान देखिए, कुछ वर्षों से उसने बहुत बड़ी गलतियां की। पहले ईरान ने गलती की कि इजराइल के साथ वो दुश्मनी कर ली कि उसकी एग्जिस्टेंशियल थ्रेट बन गया। और देखिए, जब भी कोई एग्जिस्टेंशियल थ्रेट बन जाता है तो आगे वाला कमजोर हो या मजबूत हो, वो अपनी जान लगा देगा अपना बचाव करने के लिए। पहली ये हुई। दूसरी, उन्होंने क्या किया कि तत्वों का सहारा लिया जो हूती, हमास और बिल्कुल, और कहीं ना कहीं देवानंद जी ईरान को उसकी गलतियों का खामियाजा भुगतना पड़ा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए।